بأشياء का जब मैंने अपने एक दोस्त की मदद से मुतालिया किया तो मुझे उसमें 4 चीजें इंतहाई अहम नजर आईं। أولاً الحرص على عصمة الأنبياء وتنقية التفسير من الإسرائيليات وتفسير النص بما ينعكس عليه ضمير القضاء الذي تولاه الشيخ। सबसे पहली चीज जो मुझे नजर आई वो ये है कि हजरत ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी तफसीर को हर तरह की ज़ईफ रिवायात से बचाया और इसराइली रिवायात से दूर रखा। और जब हम आपकी तहरीर को पढ़ते हैं तो हमें तफसीर ज़ियाउल कुरान में एक काजी और एक जस्टिस का जो नूर है और उनका वो जज्बा है वो भी नजर आता है कि जहां आप फिक्र की रोशनी में भी कुरान पाक की तफसीर फरमाते हैं। ومثال ذلك أن الإسرائيليات عندما أتوا إلى قول الله سبحانه وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، قالوا بأن داود عليه السلام توجه القلب منه إلى امرأة جميلة فأراد أن يستخلصها لنفسه، فكانت هذه هي الفتنة التي عناها الله في قوله وظن داود أنما فتناه. هنا يتحدث الشيخ بلسان القاضي، الشيخ ضياء الدين بلسان القاضي يتحدث بأن تسور المحراب إنما كان من خصمين في غير وقت القضاء، فلما دخل الأول عرض قضيته فقام داود بالحكم فيها، فراجعه الله سبحانه وتعالى حتى يستمع إلى الخصم الثاني، فكان هذا بمثابة الفتنة التي كان عليها داود। और हजरत ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह नामूस अंबिया के तहफ़्फ़ुज़ में कलम उठाते हैं। मैं उसकी ये मिसाल देना चाहता हूँ कि कुरान हकीम की वो आयत जिसमें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि इस हल अता का नबा उल खस्म इस तसव्वरुल मिहराब, कि क्या आपके पास उन लोगों की बात नहीं पहुंची जो दीवार फलांग के हजरत दाऊद के मेहराब में दाखिल हुए। तो वहां पे बाज लोगों ने तफसीर करते हुए इसराइली रिवायात का सहारा लिया और नऊज़ु बिल्लाह उन्होंने यहां तक लिख दिया कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नजर एक गैर महरम औरत पे पड़ गई और वो इस आजमाइश में मुब्तला हो गए। लेकिन हजरत ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर ज़ियाउल कुरान में इस रिवायत का इनकार करते हुए हजरत दाऊद की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कसम उठाया और फरमाया यहां दीवार फलांगने से ये बात मुराद नहीं है जो तुम कर रहे हो, बल्कि इससे मुराद ये है कि 2 बंदे फैसला करवाने आए थे और ऐसे वक्त में आए जो वक्त काजी से फतवा लेने का नहीं था और वो दीवार फलांग के आए, तो आपने जल्दी में एक बंदे की बात सुन के फैसला फरमा दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें फरमाया जल्दी न करें बल्कि दोनों की बात सुने फिर फैसला करें। तो आपने एक काजी और जस्टिस के तौर पे कलम उठाते हुए यहां नामूसे अंबिया का तहफ़्फ़ुज़ भी फरमाया है और दीन की सही तर्जुमानी का फरीजा भी सरअंजाम दिया है। والثاني الجمع بين الفقه والتصوف، فعندما أتى إلى قول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لم يقف عند قول الله كتب عليكم الصيام ويتحدث عن الصيام من جهة الأحكام الظاهرية التي تقترن بالشهر في البداية والنهاية، وإنما نظر إلى ملمح التقوى فرأى بأن الصيام تهذيب باطني ينعكس على الجوارح في الظاهر، فللعين صيامها وللأذن صيامها ولليد صيامها وللرجل صيامها وللسان صيامه، وعلى هذا فإن الإنسان طوال عمره إنسان صائم
لأنه توجه بالعبادة إلى رب رمضان ولم يتوجه بالعبادة إلى رمضان. और हजरत ज़ियाउल उम्मत की तफसीर का दूसरा खासा यह है कि आपने फिक और तसव्वुफ को अपनी तफसीर में जमा कर दिया। और यहाँ जो मिसाल दी है इख्तिसार के साथ उसका तर्जुमा यह है कि आपने जब इस आयत की तफसीर फरमाई कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तो सिर्फ ये नहीं कहा कि ये चंद दिन के रोजे हैं, बल्कि तकवा की जानिब तवज्जो को मबजूल करते हुए रोजे की असल रूह पे कलाम फरमाया कि रोजा आंख का भी है, रोजा हाथ का भी है, आज़ा का भी है। और जब इंसान अल्लाह की तरफ रोजा रख के मुतवज्जे होता है तो वो सारी जिंदगी का रोजेदार हो जाता है। तो हजरत ज़ियाउल उम्मत सिर्फ रमजान के रोजे की बात नहीं करते बल्कि वो पूरी जिंदगी के रोजे की बात करते हैं। أما الثالث فهي البلاغة النفسية، حيث نظر إلى قول الله سبحانه: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فقال بأن الغيبة هنا ليست من لغو الكلام، وإنما هي اغتيال للأشخاص والكيانات. ولهذا توجه الله سبحانه وتعالى بالخطاب إلى الإنسان بصيغة المفرد: أيحب أحدكم، ولم يقل أتحبون، وكأن هذا إنذار لكل إنسان بمفرده. وقال: ما ظنكم بمجتمع تفشت فيه الغيبة كيف تكتب له السلامة عند الله وعند الناس. और उसके बाद अगली चीज ये है कि हजरत ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह एक नफ्सियाती तौर पे बलागत जो है उसको भी लिखते हैं। और इसके हवाले से बलागी मिसाल जो दी है कि आपने जब इस आयत की तफसीर फरमाई कि गीबत ना करो, क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि वो अपने भाई जो है उसका गोश्त खाए, तो यहां हजरत ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अहदुकुम के लफ्ज पे दायरा लगाते हुए अपनी तफसीर में ये लिखा कि यहां अल्लाह रब्बुल इज्जत हर बंदे से अलग अलग मुखातिब होकर ये फरमा रहा है कि गीबत करना सिर्फ एक मुआशरती ऐब नहीं है, बल्कि जब कोई गीबत करता है तो गोया हर बंदा दूसरे का नफ्सियाती तौर पे मर्डर और कत्ल कर देता है। लिहाजा गीबत एक इतना बड़ा जुर्म है जो मानवी तौर पे कत्ल के मुतरादिफ है। तो यहां आपने नफ्सियाती बलागत को इख्तियार करते हुए इतनी आला तफसीर फरमाई है कि इंसान की अक्ल हैरान रह जाती है कि अल्लाह ताला ने उनको कैसा इल्म अता फरमाया था। अम्मा التفرد الرابع فهو الاستفادة بمخرجات العلم الحديث في تفسير القرآن الكريم لمواجهة الزحف المادي على العالم الإسلامي. فنظر إلى قول الله سبحانه وتعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. قال: من الذي أعلم محمد بهذا التعبير، وهو الانفجار الشديد من خلال الرتق الذي أيدته نظرية الانفجار العظيم في هذا العالم؟ ومن الذي أخبر محمد عن البلوتوبلازم، نواة الخلية التي لا حياة لها إلا بالماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي؟ إن من نزل عليه هذا لا يدل على أنه من صنع ذاته، وإنما هو تنزيل من حكيم حميد. और आखिरी मिसाल मैं ये देना चाहता हूं कि हजरत ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी तफसीर में साइंसी इस्तिदलालात लेके आते हैं ताकि मादियत और मटीरियलिज्म की तरफ जाने वाले ज़हन को दीन की तरफ मुतवज्जे कर सकें। मैंने उनकी तफसीर में इस आयत की तफसीर जब देखी कि क्या इन लोगों ने नहीं देखा कि जमीन और आसमान आपस में जुड़े हुए थे, फफतकनाहुमा, तो हमने एक धमाके से उनको आपस में जुदा कर दिया। तो यहां हजरत ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बिग बैंग थ्योरी, जो साइंसदानों की मशहूर थ्योरी है, उसकी जानिब इशारा, साइंस उसकी तस्दीक कर रही है। وأخيرا أستعير من روح ضياء الأمة
وصية بثلاث: إذا دعتك نفسك إلى المنفعة فتذكر أن تسير جابرا للخواطر، أن تمشي جابرا للخواطر، فمن سار بين الناس جابرا للخواطر أنجاه الله من جوف المخاطر. और अब आखिर में मैं आपको हजरत ज़िया उल उम्मत की रूह से इस्तिफादा करते हुए 3 चीजें बता के जा रहा हूं, जिनमें से पहली शय हजरत ज़िया उल उम्मत का यह पैगाम है कि तुम अपने लिए न जियो बल्कि दूसरों के दिलों को खुश करने के लिए अच्छे काम करते रहो, क्योंकि जो दूसरों के दिलों को खुश करता है अल्लाह ताला उसे हर तरह के खतरे से महफूज फरमा लेता है। وإذا دعتك نفسك إلى الشح فتذكر أن إطعام الطعام من سيم الأنبياء ومن خلق الصالحين، فلقمة في بطن جائع خير من بناء جامع. और जब आपका नफ्स आपको बखीली की दावत दे तो आप उसे ये याद करवाएं कि लोगों को खाना खिलाना ये अंबिया की सुन्नत है, और याद रखें भूखे के पेट में एक लुकमा डालना ये 1000 जामे कायम करने से बेहतर है। وإذا دعتك النفس إلى الإيثاء إلى الأنانية والمحبة لذاتها فتذكر أن الإيثار أمر من الله الذي قال في شيم الصالحين: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه वसल्लम. और जब आपका नफ्स आपको अना परस्ती और मफाद परस्ती की दावत दे तो आप उसे याद करवाएं कि कुरान हमें दूसरों के लिए जीने का हुक्म देता है और खाना खिलाने का हुक्म देता है और दस्तरखान आबाद करने का हुक्म देता है, और खाना भी इसलिए खिलाया जाए लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, कि हम अल्लाह की रजा के लिए ये खिदमत कर रहे हैं, हमें किसी दुनियावी तारीफ की लालच नहीं है। अल्लाह ताला हमें ये इखलास अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।